दोस्तों, बिहार के अंदर हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार ने इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे रखी है। लेकिन नीतीश कुमार अकेले नहीं है। नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो लगातार एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं, उसने ज्यादा टेंशन बढ़ा रखी है। अभी हाल ही में चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी ऐलान किया था कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद, जो भी विधानसभा चुनाव वो बिहार में, उसके बाद नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान को मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। उसी बाद में कहा जाने लगा बीजेपी की तरफ से कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, वो इनका कहने मतलब था 2025 नहीं 2030। इसका खंडन लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इतने तेज नहीं आ रहा जितना बीजेपी की तरफ से देना पड़ा। लेकिन एक ताजा बयान के बाद आखिरकार चिराग पासवान पर लगाम लगानी शुरू कर दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसकी वजह मैं पूरी बताऊंगा, लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ क्या कुछ एक कार्रवाई की गई है आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जिसने पूरी बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार और दूसरे हैं चिराग पासवान। ये दोनों ही बड़ी चुनौतियां, और मैं बड़ी चुनौती मानता हूं इन दिनों चिराग पासवान को। चिराग पासवान को मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि नीतीश कुमार का ये राजनीतिक अवसान चल रहा है। ये बात वो भी जानते हैं। वो उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो जब तक राजनीतिक जीवन में है तब तक वो मुख्यमंत्री रहें। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आने वाले वक्त में सिर्फ दो बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की जो पूरी अनिवार्यता है, अहारता है, यानी कि जो मापदंड है उन्हें पूरा करते हैं। एक है चिराग पासवान और दूसरे हैं तेजस्वी यादव। ये दोनों पर ही जिम्मेदारी टिकती है। बीजेपी के पास कोई इस वक्त बड़ा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वो कह सके। बनाने को तो किसी को भी बना दीजिए, जैसे भजन लाल शर्मा बन सकते हैं, जैसे मोहन यादव बन सकते हैं, लेकिन बनाने को बनाने वाली बात नहीं। एक चेहरा जिसे देखकर लगता है, जैसे मोदी जी के लिए पूछा जाता है ना, मोदी के बाद कौन, बीजेपी के पास कौन सा, कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास कौन सा बड़ा चेहरा, वैसे ही हकीकत है कि बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं, और यही बात खुलकर कह रहा हूं, कांग्रेस के पास भी नहीं है। इस वक्त आरजेडी के पास तेजस्वी यादव है, तो वहीं और कोई नहीं, सिर्फ चिराग पासवान है। सेकंड नंबर पर मैं चिराग पासवान के मुकाबले नहीं मानता कि कोई भी एक बड़ा चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनने के मापदंड को पूरा कर पाए। अब इन सब के बीच एक और बड़ा दावा किया गया, और उस दावे के फौरन बाद देखिएगा कैसे कार्रवाई की गई है चिराग पासवान को फिर से कंट्रोल करने के लिए। पहले जी बिहार झारखंड की इस खबर को पढ़िए। चिराग पासवान होंगे सीएम का चेहरा, नीतीश की बढ़ेगी टेंशन, एलजेपी-आर ने कर दी ये मांग। क्या मांग की गई है, पहले मैं पढ़ता हूं खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रदेश की पॉलिटिक्स का पारा हाई है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उनको सीएम बनाने की इच्छा जाहिर की है। युवा एलजेपी-आर के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य पांडे ने कहा कि हमारा दल का एक ही कार्यकर्ता यही चाहेगा कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। देखिए, हर कोई कहता है कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं दिल से स्वीकार करता हूं, उसको मानिए। आप एक बड़ा चेहरा मुझे दिखा दीजिए जिसके नाम पर खड़े होकर वो बहुत भीड़ इकट्ठी कर ली। नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री तो होता है उनका, मैं मानता हूं। वो तेजस्वी यादव में नजर आता है, और मुझे चिराग पासवान पशुपति पारस में नजर आता है। दिल से बताइए, कमेंट करके भी बताइएगा, लगता है कहीं से पशुपति पारस को लेकर? मुझे नहीं लगता कि एक हो सकता है उनका एक अपना ऑरा हो, एक इलाके तक हो, लेकिन पूरे बिहार का मैं जिक्र कर रहा हूं। आप जाकर देख लीजिए, मैं खुलकर के सम्राट चौधरी में भी वो जादू नहीं है, विजय सिन्हा तो अब वो भी राजनीतिक अवसान पर जाने वाले हैं। ये तमाम नेता है, यानी दो लोगों से इस समय खतरा बीजेपी को है। नीतीश कुमार पलटे तो, और चिराग पासवान तो वैसे भी समय समय पर ही करते रहते हैं। जैसे ही आवाज उठी और पता लगा कि पहले से नीतीश कुमार ने टेंशन दे रखी है, उसके फौरन बाद ये चिराग पासवान इसका खंडन क्यों नहीं करते, तो फौरी पहली फुर्सत में जो चिराग पासवान के करीबी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पहले देखिए खबर, देखिए नवभारत टाइम्स की खबर है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं चिराग पासवान के करीबी है। देखिए, चिराग पासवान के खास हुलास पांडे के ठिकानों से ईडी को क्या मिला, जाने टेंशन में क्यों है बिहार के नेता। अब इसमें खबर आई है, ईडी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई बिहार में बालू के अवैध खनन से जुड़ी है। छापेमारी के दौरान ईडी को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे बिहार के नेताओं के होश उड़े। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में इस छापेमारी को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, कयास इसलिए और जरूरी हो जाते हैं कि आपने अमूमन देखा होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मोदी शाह तक ने लगा दिए थे, बीजेपी के नेताओं ने लगाए थे, लेकिन जब से वो बीजेपी में आए तब से उनके खिलाफ फाइल बंद हो गई है। अशोक चौहान से लेकर छगन भुजबल और तो और अजित पवार को लेकर भी आपने देखा कि उन्हें चक्की पिसवाने का दावा जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता करते थे, उन्हीं के साथ सरकार में बैठे हुए हैं, और अब तो फाइल भी क्लोज होने लगी है, उनकी संपत्ति भी रिलीज होने लगी है। तो ये साफ जाहिर करता है कि ईडी काम कैसे करती है। हिम्मत नहीं है, हर कोई जानता होगा कि जब खबर बता रहा है, एक पत्रकार जानता है हुलास पांडे कितने करीबी हैं चिराग पासवान के, तो मोदी के हनुमान के खास के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। कुल मिलाकर ये राजनीतिक तौर पर हो रहा है, ये हर कोई जानता है। चिराग पासवान क्योंकि एक बहुत बड़ा रोड़ा है
बीजेपी के लिए यकीन मानकर चलिए आगे आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए है। और यही एक वजह थी। आपको याद होगा कि रामविलास पासवान का निधन हुआ था, उसके फौरन बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दिमागदार फैसला क्या होगा? आप एक ऐसे नेता को आगे बढ़ाएंगे जो जिसका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो। लेकिन बीजेपी और खासकर मोदी शाह की एक नीति रही है, वो अपनी ही पार्टी से लेकर तमाम पार्टियों के साथ वही व्यवहार करते हैं। वो चाहते हैं कि धार इनकी जिंदा रहे ना रहे, पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेता ऐसे नेताओं के हाथ में सौंप दी जाए जिनकी हिम्मत ही ना हो पाए उठ पाने की। अजित पवार के हालात देख लीजिए, एकनाथ शिंदे के हालात देख लीजिए। शिवसेना असली वाली और असली वाली एनसीपी किनके हाथ में गई? इनकी। जानते हैं मोदी शाह के खिलाफ कभी ना बोल पाएंगे ना खड़े हो पाएंगे, इतनी हिम्मत इनकी है नहीं। हाँ, अगर उद्धव ठाकरे के पास रहती शिवसेना असली वाली या शरद पवार के खिलाफ तो के पास रहती तो वो मोदी शाह के खिलाफ खड़े होते। ऐसी वो जानते हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस में से पशुपति पारस को अगर आप जोड़ेंगे तो पशुपति पारस का वैसे ही अपना कोई आधार नहीं है, और उनको प्यार से मोहब्बत से अगर कोई इधर उधर का केंद्रीय मंत्री पद दे दिया तो वो जिंदगी भर आपके कृतार्थ रहेंगे, यानी कहेंगे कि क्या कर दिया मोदी जी ने मेरे लिए। तो वही उस समय किया गया। चिराग पासवान को पूरी राजनीतिक जो भविष्य था उसे खत्म करने की प्लानिंग सेट थी और हो भी गया था। मैं फिर कह रहा हूं कि चिराग पासवान जैसा नेता मिलना बड़ा मुश्किल इसलिए भी है, जिस व्यक्ति ने अपने पिता के निधन के फौरन बाद न केवल नई पार्टी बनाई, एक झटके पर झटके का नई पार्टी बनाई, 100% स्ट्राइक रेट देकर भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है कि बीजेपी की जरूरत उनको नहीं है। 5 सीटें मिली और 5 की 5 सीटें यहां जीती, झारखंड में 1 सीट मिली वहां पर जीती, यानी 100% स्ट्राइक रेट बिहार से लेकर झारखंड तक रहा। और अब ऐसे में अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, तो बीजेपी को चुप रहा है। बीजेपी कह रही है पहले नीतीश कुमार की चंगुल से बाहर आया जाएगा और उसके फौरन बाद कुछ नहीं करना, हमें अपनी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद चाहिए। लेकिन अगर चिराग पासवान जैसे नेता की तरफ से ये बयान दिया जाएगा तो यकीन मानकर चलिए ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अब केबी मलिक का बयान सुनिए, सॉरी पत्रकार है, ट्वीट देखिए। क्या बिहार में हो चुका है ऑपरेशन कमल का आगाज? चिराग पासवान के बेहद करीबी उल्लास पांडे के यहाँ ईडी के छापों के मायने, चिराग नीतीश की बातचीत के मायने, शाह के अंबेडकर पर बयान, जातीय जनगणना और वक्फ बोर्ड के बिल के मामले पर चिराग की भाजपा से असहमति है। ये माना जा रहा है ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान निशाने पर। देखिए क्या था कि मैं आपको बताऊं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वाला मैंने दिखाया था, जातीय जनगणना का दिखाया था, इंडिया गठबंधन ने भारत बंद किया था, SC/ST वाला एक्ट, ST/ST का जो कोटे में कोटा वाला मसला था उसमें जो भारत बंद है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आए थे। अभी हाल ही में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जो बयान अमित शाह ने दिया, इसमें साफ बात नहीं है लेकिन मैं क्लियर बताता हूं। उसमें उन्होंने अम्बेडकर साहब को लेकर अमित शाह ने सही कहा या गलत किया इस पर नहीं बोले, इस पर चुप्पी साधे रहे। बस उन्होंने कहा कांग्रेस ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ अच्छा नहीं किया था, सिर्फ यहीं तक रहे। यानी शाह के बयान का समर्थन करते नजर नहीं आए चिराग पासवान। और ऐसे में लगातार चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में लड़के चुनाव जीता भी जाएगा, ये दावा कर रहे हैं। यानी बीजेपी की टेंशन लगातार चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उन पर लगाम कसने के लिए एक बार फिर से उनके करीबी को निशाना बनाया गया है। नमस्कार।